हाय शार्क्स, मैं हूँ हर्ष। हाय शार्क्स, मैं हूँ सिमर। हाय शार्क्स, मैं हूँ दानिश। शार्क्स, अब सोच ही रहे होंगे कि मैं स्नीकर्स को हाथ में लेके क्यों आया हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ स्नीकर्स नहीं है, ये हैं हाइब और लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स। ये स्नीकर्स नाइकी की वेबसाइट पे सुबह 7:30 बजे रिलीज होते हैं और सुबह 7:31 पे सोल्ड आउट हो जाते हैं। अब इसका रीजन क्या है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इसकी सप्लाई लिमिटेड ही है। इस वजह से ये स्नीकर्स रीसेल मार्केट में प्रीमियम प्राइस पे बिकते हैं। Sneakers, I think it's not just a hobby, actually starts becoming a passion. ज्वेलरी की तरह लोग यूज कर रहे हैं आजकल स्नीकर्स को, तो इसको देख के लोग इन्फ्लुएंस हैं कि हाँ यार मैंने ये पहना है। अगर आपने 2020 में गोल्ड खरीदा था तो उसकी परसेंटेज इज वे लेसर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन दीस स्नीकर्स डेफिनेटली। The starting bid is 12K. 13K. 16K. 17.5. Going once, going twice, and sold. जब हम बड़े हुए थे ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था और हमें ये चाहिए था। ये सिर्फ अमेरिका में होता था या सिर्फ बड़ी कंट्रीज में होता था। बट हम ये कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज को अप्रिशिएट करते हैं तो आप स्नीकर्स को भी अप्रिशिएट करेंगे। मैं एक स्नीकर हेड हूँ, मुझे स्नीकर्स का बहुत ज़्यादा शौक है, बट मैं इतना लकी नहीं हूँ कि मुझे नाइकी से अर्ली मॉर्निंग स्नीकर्स रिटेल पे मिल जाए। सो आई हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट कि मैं रीसेल मार्केट से इन स्नीकर्स को खरीदूँ। सो रीसेल मार्केट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक रीसेलर से मुझे पर्टिकुलरली जो स्नीकर चाहिए वो मिलना ज़रूरी नहीं है, एंड अगर वो स्नीकर मिलता भी है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो साइज भी मुझे अपना मिले। अदर देन दैट अगर मुझे सब मिल भी जाता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि हो सकता है उस स्नीकर के फेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। So Sharks, this is where Find Your Kicks India comes into the game. Find Your Kicks India एक ऐसा रीसेलर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर लिमिटेड स्नीकर हर साइज में अवेलेबल मिलेगा और स्नीकर के फेक होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम हर स्नीकर को एक 20 चेक पॉइंट की लिस्ट से लेजिट चेक कर ही बायर के पास भेजते हैं। ऑल्सो अगर आपको कभी प्रॉफिट पर अपना स्नीकर बेचना भी हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर अपना स्नीकर लिस्ट करके बहुत आसानी से बेच सकते हैं। फिलहाल हम इंस्टाग्राम पे ऑपरेट कर रहे हैं और हमारी ऐप और वेबसाइट रेडी टू लॉन्च है। तो आसान भाषा में बोल ले तो हम स्नीकर्स और स्ट्रीटवेयर के हम फ्लिपकार्ट हैं, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों की सारी नीड्स फुलफिल होती है। हमारी आस्क है 50 lakhs फॉर 10% इक्विटी। वंडरफुल। तो हर्ष, दानिश और सिमर, Right. आप तीनों का शार्क टैंक पर स्वागत है। Thank और ये आपने जो वर्ड यूज किया स्नीकर हेड, मेरे घर में 3 हैं, मेरे हस्बैंड और 2 बेटे। मैं तंग आ जाती हूँ, यूएस से सूटकेस भर भर के मैं स्नीकर्स लाती हूँ, तो ये बहुत ही अपकमिंग बिजनेस है। आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। All of us three are from लुधियाना, पंजाब। हम तीनों 24 एज के हैं। We are actually childhood friends. ओह वंडरफुल। Me and Harsh are first cousins. ओके। कुछ पढ़ाई वढ़ाई की कि जूते बेचने निकल चले ऐसे? I have done my schooling from लुधियाना only, and after that GGS कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम करी है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक IIT दिल्ली से की है। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन GGS कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। अच्छा, इसलिए जूते आपको पकड़ा है। मेरी शक्ल अच्छी है ना, सेंटर में कहते खड़ा है। ओह शक्ल अच्छी है। कॉन्फिडेंस भी है, वाह वाह। तो यार ये बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है। मैं इतने महंगे जूते नहीं खरीदे आज तक, बट मैं दुबई मॉल में भी गया, वहाँ पे एक एलिवेट शूज़ करके है। आप उसके अंदर जाओ, आपको लगता है चल के आ रहा है, अलग ही दुनिया चल रही है। और डिज्नीलैंड चल रहा है जूतों, जिसको जूते पसंद है तो मार्केट है। रणवीर सिंह की एक मूवी आई थी, मेरे को याद है, उसमें वो तिजोरी के अंदर से अपने स्नीकर निकालता है, रैपर होता है, गली बॉय। गली बॉयज। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि चलो वैल्यू भी होगी इनकी, कोई इसका सब कल्चर है। बट इंडिया में कितना बड़ा है ये, और जो वो मार्केट है वो प्राइमरी मार्केट कितनी है और रीसेलिंग की मार्केट कितनी है, ये अगर आपको पता हो तो। इंडिया की ओवरऑल स्नीकर मार्केट तो अभी इस टाइम 9000 करोड़ के वर्थ है, बट जो उसकी रीसेलिंग मार्केट को अगर हम करें तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट ओनली 10 to 20% ऑफ दैट। जैसे आपने ये कौन से जॉर्डन्स हैं जो भी हैं आपके हाथ में? एयर जॉर्डन 6 ट्रैविस स्कॉट ब्रिटिश खाकी। हाँ, तो ये वाले जो हैं, और एक होता है नॉर्मल यार हमारे एडिडास के रनिंग शूज हो गए, और उनको हम उनको स्नीकर बोलते हैं। अब पता नहीं तुम बोलोगे कि अंकल बैठे हैं क्या बोल रहे हैं। तो वो सब कुछ इस 9000 में कवर्ड है ना? यस। ध्यान से देखोगे तो आपने बाय सेल ट्रेड लिखा हुआ है। तो एक तो जूते रख दो यार, बहुत अजीब लग रहा है पकड़ के बैठे, तब से है ना। अरे प्रीमियम जूते इनको
को पकड़ने में भी एक शान होती नहीं, they है, are करेक्ट ना? used- they are used बैट so- पकड़ लो फिर सबको दे दो एक नहीं, actually they are very heavy. मेरा चेन ऑफ थॉट Chain of thought. यूज स्नीकर्स। नहीं वो बोल रहे थे कि हमने बाय सेल ट्रेड तीनों बाय क्यों सेल करना? ट्रेड क्यों रखा हुआ है आपने? ऐसा दिखने में लगता है कि आप सेकंड हैंड बेचते हो, क्या ऐसा सच है? हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट प्लेस क्रिएट करी है। सुपर किक्स, वेज नॉन वेज और नाइकी, इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया में स्नीकर्स रिलीज होते हैं फॉर रिटेल प्राइस। इनका 20,000 रिटेल है। ये 20,000 के वहां रिटेल हुए, 1 मिनट में सोल्ड आउट हो गए। उसके बाद आए सेकेंडरी मार्केट में, यानी रीसेल मार्केट में हमारे पास। फिर वो जो आप बेचते हो सेकेंडरी मार्केट में, वो नया भी बेचते हो? सारे नए ही बिकते हैं। भाई लोग, इनको आपका बिजनेस समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं मेरे मुझे पास पूरा 3 समझ आ रहा है स्पीकर है, मुझे समझ में आ रहा है। बिल्कुल आपका समझ आ रहा है। सेल्स क्या है? सेल्स क्या है? बताइए। एक्चुअली 8 मंथ्स पहले अपनी मोनेटाइजिंग शुरू की थी, तो हमने अभी तक 26 लाख पे रेवेन्यू किया है। लास्ट मंथ कितना की? लास्ट मंथ 3.5 के अराउंड, 3.5 लाख। 3 लाख रुपए आप जिस कॉस्ट बता रहे हैं, जो प्राइस बता रहे हैं, 20,000 रुपए का स्नीकर, मतलब 15-20 स्नीकर आप महीने के बेचते हैं। जो हमारी GMV है, हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वो अराउंड 5.5 करोड़ है। पिछले महीने तुम्हारा 3 लाख जो हुआ, उसके अगेंस्ट कितने जूते बेचे, कितने के जूते बेचे? एक्चुअली शूज कई बार सीधे डील हो जाते हैं, बायर और सेलर आपस में बात करके ले लेते हैं, तो हम इतना ट्रैक वेबसाइट के बिना रख नहीं पा रहे हैं। करेंगे, लेकिन वो फटाफट मेरे रैपिड फायर 3 क्वेश्चन आंसर करो। डू यू हैव अ प्रायर इन्वेस्टर? No. Yes or no? No. GC और नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट ही है हमारा, मतलब बेसिकली 17 लाख नेट प्रॉफिट है। इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स है? 40,000। सुपर। कंपटीशन क्या है? We have few competitors, 1 or 2. क्यों ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है? छोटे रीसेलर्स बहुत सारे हैं जिनके पास बहुत थोड़ा स्टॉक है। इफ यू चेक आउट आवर प्रोफाइल कभी, तो वी हैव मोर देन 4,000 स्नीकर्स लिस्टेड ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो आप इंस्टाग्राम पे वहां आप जूते बेचते हो, खाली लोगों को मिलाते हो? पूरा समझाइए। अब मैं आपको समझाता हूँ। अभी फॉर द मोमेंट वी आर ऑन अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। हमने ये देखा कि मार्केट में कोई एक जगह नहीं है जहाँ पे सारे स्नीकर्स मिल जाएं। सो वी क्रिएटेड अ मार्केट प्लेस, एग्रीगेटर मार्केट प्लेस। तो 1500 रीसेलर्स हमने अपने साथ कनेक्ट किए, जो हमारे इंस्टा पोर्टल पे अपने स्नीकर्स लिस्ट करते हैं। करेक्ट। हम बायर को सेलर से डायरेक्टली मिलाते हैं अभी। उसके बदले हम रीसेलर से सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करते हैं। As soon as we move to the app model, we'll be charging commission. Every sneaker that is sold through us goes through us. वो हमारे हाथ से होके जाएगा, हम उसका क्वालिटी फिजिकली उसको चेक करते हो? यस। एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होगा? एवरेज 20,000। ये जो आप लोग ने जूते पहने हैं, ये भी क्या वही टाइप के जूते Yes, कलेक्टिबल्स yes, हैं? they are also limited क्या edition. क्या प्राइस है जूतों की? The one I am wearing and Danish is wearing, ये 10,000 के रिलीज हुए थे, अभी 21,000 के। अरे वाह। और ये ऑलमोस्ट 10,000 के रिलीज हुए थे, 35,000 के। मैं इन जूतों में इन्वेस्ट कर देता हूँ कंपनी की जगह, क्योंकि ये हम लग रहा है ये कंपनी ज्यादा में पैसा इन्वेस्ट बढ़ रहा करना है। चाहते हैं। अच्छा, वी हैव एन ऑफर फॉर यू। तो मैं और रश्नीर वुड लाइक टू कम इन टुगेदर। आपके बिजनेस में अभी बहुत सारी वीकनेसेस हैं। 5 करोड़ वैल्यूएशन जो आप मांग रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। So we would like to offer you 50 lakhs, but for 30% of your company. इसमें मेहनत बहुत लगेगी, रीसेल भी करनी है ना, तो तुमको अपनी बुक्स पे करनी है। आप गाड़ियों की सेकेंड हैंड मार्केट भी देखिए, ठीक है, जितने बड़े प्लेयर बन गए, ड्रूम बन गया या कोई और बन गया, वो उसके ब्रांड पे और उसकी सर्टिफिकेशन पे बिक रहा है। अगर लोगों को आप पे ट्रस्ट है, तो ऑन द बिल आप होने चाहिए, तभी ये बनेगा ब्रांड। नहीं, मैं बात करने जा रहा हूँ। मेरी बात बाबू उन्होंने बुलाया। मुझे डिच करके उनके पास जा। अरे नहीं, उन्होंने बुलाया तो मैं जा रहा हूँ। यार जूते EMI पे बिकने चाहिए ना, तब मजा है। जैसे मैंने पोस्ट पे प्लेटफॉर्म बनाया है, यस, उस पे इसको लिस्ट करा देंगे ना सीधा। बाकी तू भी IT दिल्ली का, मैं भी IT दिल्ली को कर लेंगे यार। अब एक दूसरा ऑफर आ रहा है, सुन लीजिए। ऑफर नहीं है, इसको बोलते हैं दूसरों की दाल में तड़का डालना। Bring it on. स्नीकर की मार्केट क्रेजी है, मतलब देयर पीपल जो पहले आ चुके हैं, बट मुझे अभी भी डाउट हो रहा है तुम लोग एग्जीक्यूशन कैसे कर पाओगे? कर लोगे? मुझे भी डेफिनेटली सर, अभी तक भी हम करते हैं। रादर लेटली अभी GQ मैगजीन में वी वर फीचर्ड एज द बिगेस्ट मार्केट प्लेस फॉर हाइप अपैरल्स एंड स्नीकर्स इन इंडिया। यार आपकी तो वेबसाइट ही नहीं है, मार्केट प्लेस कैसे फीचर हो गए? एवरीथिंग स्टार्ट्स स्लो। कितने लोग हैं टीम? वी हैव टोटल 14 एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग अस। भाई जो इतने सवाल पूछते हैं ना, तो ऑफर भी मांग लेते हैं। हाँ, जरा ऑफर पूछ लीजिए। What do you think, अमन? अमन, हमें छोड़ के उस तरफ? नहीं यार, दिल बन रहा है? तो अगर करना है ना, तो एक काम करते हैं, सारे आ जाते हैं, 5 शार्क, क्योंकि सबको इंटरेस्ट है। सब अपनी अपनी एक्सपर्टीज लाएंगे।
जैसे लेंस कार्ड वाले अपने साथ वो ले आएंगे, यू नो, मार्केट प्लेस मॉडल, इनसे अच्छा कोई नहीं है। शादी.com हर शादी में एक गिफ्ट दिलवाएगी। नहीं 200 कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, इन्हें ये सब समझ आता है। ये अपने हस्बैंड एंड बच्चों को भी बहुत बिकवाएंगे ऐसे स्नीकर्स। मेरे को तो जूते ईएमआई पे बेचने हैं और मुझे भी ब्रांड बिल्डिंग और यू नो ये कम्युनिटी की नॉलेज है। हम पांचों शार्क चलो कर देते हैं 30%, so each of us gets 6%. कैन वी मेक अ कॉल? किसको कॉल करेंगे? पापा को करो। पापा को। पापा की भी इक्विटी है इस बिजनेस में? नहीं, मेंटोर है आपके। ही इज अ मेंटोर। अगर पापा कहेंगे कि नहीं लेना 25-15 करना है तो आप ड्रॉप कर देंगे आज? हाँ। ये बताइए बस। हाँ चलिए जाओ, जाओ कॉल करो। ओ मेरे पापा दिख रहे यार, ये तो डेली वीक होती जा रही है मेरे लिए। पापा शो पे हूँ, फोन लाउड स्पीकर पे है, कॉल करा है डिसीजन लेने के लिए। मैं तो आप लोगों की पे आ रहा हूँ, स्पेशली अगर पापा से बात करनी है तो मैं तो बाहर हो जाता हूँ इस टाइम पे। रिस्पेक्ट भी होती है यार कि पापा ने बोला कल घर से निकाल देंगे। ये जो स्नीकर हेड कम्युनिटी है ना, दे लिव एंड डाई स्नीकर्स, वो मन नहीं बदलेंगे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। I think Sharks, we have a counter offer. Let's Everyone will be out, let's counter. close it at 20. थोड़ा सा नीचे लाके राउंड करने के लिए नंबर्स, जस्ट हम 25 पे कर देंगे डील, बट वो आखिरी है, लीव इट और टेक इट। 4 पार्टनर है, क्योंकि 1 2 इसके 3 4 25 25 25 25 उतनी मेहनत करेंगे आपके जितनी मेहनत करेंगे। चले फिर। यो बॉयज, लेट्स डू इट। Let's take it. लेट्स डू इट। Let's take it. चलो यार, ऑलराइट। We have a deal. And we are betting on you guys. Yes. Thank you so much. I love you यार देखो, sneakers. मैं अभी ये स्नीकर्स नहीं पहनता पर मैं पहनना चाहता हूँ। I love your sneakers. Thank you so much. Well done, well done. 100% लोगों को 10वीं पास बनाने का सपना लिए आ रहे हैं हमारे अगले पिक्चर। शार्क से इन्वेस्टमेंट की आस लिए। आइए देखते हैं क्या शार्क्स करेंगे इनके मिशन में इन्वेस्ट। नमस्ते शार्क्स। हम दोनों एक छोटे से गांव से हैं। नजदीक में स्कूल ना होने के कारण माँ बाप, खासकर हम लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते। पढ़ लिख करके क्या करोगी, घर का काम सीखो, आगे चल के यही करना है। और पापा कहते हैं खेत पे आओ, काम सीखो, आगे तो यही करना है ना। पर लेकिन हमको हमको पढ़ना है, हम क्या करें? करें? Hi Sharks, I am Vikas from Mumbai, 50, very young. हाय, आई एम लीना, हिज वाइफ, यंगर। और हम लाए हैं स्कूल आपके पॉकेट में। We are here to raise 1.5 crores in exchange of 3% equity of our company. हमारे देश में 8 लाख प्राइमरी स्कूल हैं, जिसके मुकाबले में केवल 4 लाख मिडिल स्कूल हैं और 1.5 लाख सेकेंडरी स्कूल हैं। एवरेज अटेंडेंस इन सेकेंडरी ग्रेड इज ओनली 50%। क्या आपको पता है 100 में से केवल 30 बच्चे 10th पास करते हैं? क्या कोई सोल्यूशन है? हमें लगा अगर ये बच्चे स्कूल नहीं आ सकते तो क्या टेक्नोलॉजी को यूज करके हम स्कूल को बच्चों तक ले जा सकते हैं। और जन्म हुआ आस विद्यालय का। एनी टाइम एनीवेयर स्कूल, ये एकदम रियल स्कूल की तरह है। हमारे ऐप में सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस, टेस्ट, रिपोर्ट कार्ड और तो और पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी एकदम रियल स्कूल की तरह है। और हम लोग प्रॉपर एनसीईआरटी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो अगर वो बोलते हैं 200 क्लास होनी है तो हमारी भी 200 क्लास होती है। लेकिन आप ये बताइए कि जिन बच्चों तक हम पहुंचना चाह रहे थे, क्या उनके पास खुद का डिवाइस, स्मार्टफोन, लैपटॉप था? नहीं। फिर सोचा कि जब हमारे पास फोन नहीं होते थे तो हम एसटीडी पीसी हो जाते थे, जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था तो हम साइबर कैफे जाते थे। इसी सोच के साथ जन्म हुआ आस विद्यालय एजुकेशन कैफे। एजुकेशन कैफे में हम टैब्स लगाते हैं जिसमें केवल आस विद्यालय की क्लासेस चलती हैं। आसपास के गांव के बच्चे जब समय मिलता है यहाँ पे पढ़ने आते हैं। आस विद्यालय पहुंचा रहा है स्कूल हर घर तक, क्योंकि क्या पता हमारी अगली कल्पना चावला या अब्दुल कलाम इनमें से ही कोई हो।
वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यस आपको एक पूछना था कि प्रोडक्ट का भी प्राइसिंग है, ऐप का अलग से प्राइसिंग है, और कैफे का फिक्स कॉस्ट एक जगह होती है, उसका यूसेज का अलग प्राइसिंग है, तो रेवेन्यू मॉडल मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। राइट। तो वर्टिकल पहले हमारा B2C से स्टार्ट हुआ था, बट बाद में रियलाइज हुआ कि B2C में जाने के लिए यू नीड लॉट ऑफ मनी एंड द रीच। फिर सेकंड वर्टिकल जो हमने क्रिएट किया वो हमने कॉर्पोरेट को अप्रोच किया, जिनके प्लांट लोकेशंस आर जनरली इन स्मॉलर टाउन्स विलेजेस एरिया में। आज की तारीख में 5 कंपनीज हैं जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। सो कॉर्पोरेट पेज अस, ओके, हम लोग उनके प्लांट लोकेशन पे कैफे सेटअप करते हैं। हमारा काम इज नॉट टू सेल टैब्स आर ऑल थर्ड पार्टी, वी डू ऑल कॉस्ट टू कॉस्ट सेटअप ऑफ दीज कैफेज। अच्छा, एक क्वेश्चन, जब मैं मेरी वाइफ के साथ होता हूँ तो सिर्फ वो बोलती है, मैं तो बोल ही नहीं पाता। यहाँ पे उल्टा कैसे चल रहा है? वो बोला उन्होंने मुझे बोलने के लिए। वेरी गुड आंसर। शी इज गिवन यू परमिशन। यस, तुम बोलो। आपका बैकग्राउंड क्या है दोनों का, जरा हमको समझाएं। I was born and brought up in Meerut, in old city. My parents are not educated. छोटा सा बिजनेस था उनका, फादर का। वो आए एक दिन तो मैं गली के बच्चों के साथ कंचे खेल रहा था। मेरे को म्यूनिसिपल स्कूल में डाल दिया था इन दैट नर्सरी क्लास। घर के अंदर आए, मम्मी को बुलाया और बोला मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो इसको हम अच्छे से स्कूल में डालेंगे। उन्होंने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में डाला। 12-13 साल जो मैं कॉन्वेंट स्कूल में रहा, वो एक बार भी स्कूल नहीं आए। बोले मुझे अंग्रेजी में बोलना नहीं आता। मेरे फादर जैसे, वो भी नहीं बोल पा रहा। तो ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को समय समय पर सही राह मिलती रही। किसी ने बोला इंजीनियरिंग कर लो, तो IIT रुड़की से इंजीनियरिंग कर लो। लग रहा था। फिर किसी ने बोला मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ, तो आई वेंट इनटू IIM लखनऊ। अच्छा जी। एंड 20 years इन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में क्या किया? I was in sales and marketing, business head. तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको समझ में आता है? Yeah. Very okay. I'm also born and brought up in a small town called Kanpur. I have done child psychology. We have one son. So उसको ही grow करना, अपना child psychology पूरा अपने बच्चे में ही लगाया। विकास जी, लीना जी, और कोई भारत में ऑनलाइन स्कूल नहीं चला रहा है? आपने शुरू में एक चीज बोली कि दिस इज द फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस। इफ यू डिवाइड इंडिया इनटू 4, you know, at a pyramid level, L1, L2, L3, L4. If you divide India into 4, a lot of it will be Hindi. तो इसलिए आप हिंदी में बोलिए। हाँ, sorry. और आप तो मीरठ और कानपुर से हैं, तो आपकी हिंदी सुनने में मजा आएगा। हाँ, ये तो है। नहीं, ज्यादा वाली मत सुनिए। मेरठ वाली। L1 जो है वो अमीर लोग हैं, टॉप 5%। सही। ओके, तो जितना भी एडटेक मैंने देखा वो सब अमीरों को फोकस कर रहा था। जो गवर्नमेंट है वो L4 को फोकस करती है, ओके, विच इज द बॉटम 50%। क्यों? क्योंकि हमको सबको लिटरेट बनाना है, और लिटरेट बनाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन गुड इनफ। तो बीच की जो 45% पॉपुलेशन है ना, टोटल भारत बोलते हैं जिसको, जी, पैसे 20-30 हज़ार रुपये कमाते हैं महीने का। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, बट यहाँ तो आसपास स्कूल नहीं है, तो यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं आते हैं। तो उसको सॉल्व कौन कर रहा है उस प्रॉब्लम? तो हमने कहा ट्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो स्कूल ही नहीं मिल रहा है। स्टार्ट किया हमने CBSE इंग्लिश मीडियम NCERT करिकुलम से। फिर हमको डिमांड आया महाराष्ट्र का, तो हमने 2021 जनवरी में वी लॉन्च्ड मराठी मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। और हम ग्रेड 6 to 10 ही है, हमेशा ग्रेड 6 to 10 ही रहेंगे। बहुत ही रेयरली मुझे दिखता है इतना क्लैरिटी ऑफ पर्पस, तो बहुत ही, क्योंकि सारा चैलेंज वहीं से शुरू होता है ना। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हमारी हाउस हेल्प है। सो वो बच्चे ने स्कूल पढ़ जाना छूट गया था, उसको क्लास 7 में उसके पेरेंट्स ने स्कूल बंद करा दिया। अभी जो 18 साल की जब भी वो हुई तो बोलती दीदी अभी मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? ऐसे आप पढ़ सकते हो। उसके पास स्मार्टफोन था, उसको मैं बोला आप ऐप डाउनलोड करो। आप बिलीव नहीं करोगे, क्लास 8 उसने कंप्लीट किया, उसने ओपन स्कूल में जाकर के एग्जाम लिखा। 10th का एग्जाम देने के बाद वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि नहीं दीदी मुझे तो आगे पढ़ना है। एंड नाउ शी इज फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन कर रही है। फैंटास्टिक स्टोरी, फैंटास्टिक। मेरे को IIT IIM वालों से बहुत डर लगता है। ओके। मैं खुद भी IIT IIM गया था। ओके। अगर आपके पास बहुत कंफर्ट होता है गिरने में, तो कई बार आपको ना गिरने का मजा भी आता है। आपको लगता है ठीक है कुछ ट्राई करते हैं, चल गया तो चल गया, वरना तो 1-2 करोड़ की नौकरी पड़ी है मेरे पास, मैं वापस जाके किसी भी जगह नौकरी उठा लूंगा, कर लूंगा। तो मेरे को आपका मोटिवेशन समझना है। आप ये कितने साल से कर रहे हैं, आपने अपना कितना इसमें सैक्रिफाइस किया है, और अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो आप ये कितने टाइम तक और चलाएंगे? ओके, वी स्टार्टेड इन 2017, तो 4 साल हो गए। एज फार एज गोइंग बैक टू द जॉब इज कंसर्न्ड, वो इनको पता है, मैंने पहले बोल दिया था, आई हैव बर्न्ट ऑल माय बोट्स। अभी जो है यही करना है, PF VF सब निकल गया है, अब सैलरी आने के बजाय जा रही है। टफ है। तो वो दैट इज द डिफरेंस। और इसमें इन्वेस्टमेंट किसने करी है और कितनी इन्वेस्टमेंट हुई अभी तक? फ्रेंड्स और हम सब ने मिलके करीब 1.5 करोड़ रुपए लगाया,
और 50 लाख रुपए हमको सीड फंड में आया थ्रू निधि। तो आज आपके पास कंपनी में कितनी इक्विटी है, आपके फ्रेंड्स के पास कितनी इक्विटी है और निधि के पास कितनी इक्विटी है? निधि हैज गॉट 7%। ओके। और हमारे पास बिटवीन मी एंड द अदर डायरेक्टर, द अदर फ्रेंड, सो वी हैव गॉट अबाउट 70%। बाकी फ्रेंड्स के पास 23%। तो आपका ये प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया 10 तक पढ़ाएंगे, करेक्ट? यस। आप इसमें पैसा बनाने के लिए या इसके लिए या दोनों के लिए? नो, वी आर हियर टू बिल्ड अ बिजनेस बिकॉज आई डोंट बिलीव कि यू कैन डू अ बिजनेस फॉर चैरिटी। इस बिजनेस में आपने जो मॉडल CSR का मॉडल है उससे पैसे आते हैं, वो आते रहेंगे तो सही बात है। D2C में आप जाना चाहते हैं? यस। जिसका मॉडल अभी तक पता नहीं है क्या है, क्योंकि वो मॉडल आपने अभी तक ट्राई नहीं किया। 100% रेवेन्यू यहाँ से आता है क्योंकि हमने वहाँ पे हमने ज्यादा आपका यहाँ पे मैंने अमन एक मिनट ट्राई किया है, लेकिन वो अभी वो तक रीच चला नहीं कर पाए बिकॉज सी डिडंट हैव इनफ मनी। टू इस डिवाइसेस का पेनिट्रेशन उतना नहीं था जितना हमने सोचा था। ठीक है, बट अगर वो मॉडल में आप जाओगे जिसमें अपग्रेड, बायजूस, अन अकेडमी सब लोग कर रहे हैं, वो रीच कर रहे हैं टॉप को, आप नीचे करोगे, उनको भी बिजनेस आता है, वो इसलिए नहीं कर पा रहे, क्या पता पैसा ना आता हो। तो मुझे ये बिजनेस मॉडल जरूरी नहीं है सर। हाँ मैं समझ गया, बट मुझे ये बिजनेस मॉडल अभी तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाइज नहीं समझ आया। तो क्या आप आउट हो? मैं अभी तो आउट हूँ, लेकिन मैं शायद फिर ही ना जाऊँ अगर आप लोग कन्विंस होगे। मुझे क्या लग रहा है ना कि आप दोनों का जो जोश है, पर्पस है इसके लिए, ये इतना ऊंचा है कि आपको परस्यू करना चाहिए, लेकिन आपको बड़े मायने पे फंडिंग नॉट थ्रू प्राइवेट but more and more CSR and more grants, and then you can also draw a very good salary from them. लेकिन private funding at least जहाँ तक मैं हूँ, मेरी तरफ से ना है, मैं हूँ out. एक सवाल है आपसे कि अभी सालाना कितना रेवेन्यू है? लास्ट ईयर 70 लाख किया था, इस साल रन रेट इज 1.5 करोड़। वी ऑलरेडी साइंड 15। आगे प्रोजेक्शन क्या है? 5 करोड़। चलो आपको एक ऑफर देते हैं। ओके। जो आप प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं और जो क्लैरिटी है आपके पर्पस का, वो बहुत ही जबरदस्त है। दूसरा, आप एक ऐसी मार्केट पे आज फोकस कर रहे हैं जिस पे अभी कोई फोकस नहीं कर रहा है। हम समझ रहे हैं कि ये मार्केट शायद आज लोगों के लिए एक्साइटिंग नहीं है, पर ये जरूरत है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि टेक्नोलॉजी आपका बैरियर रहेगा सबसे बड़ा, जिसमें अशनीर और मैं आपकी काफी मदद कर सकते हैं। नमिता जो है, इनका एडटेक का बैकग्राउंड है, उसमें आपका मदद हो सकता है। तो तीनों मिलके हम आपका ये बिजनेस जो है इसको सस्टेनेबल बनाने में कोशिश करेंगे, इसको बड़ा करने में। हमारा ऑफर, जैसे आपने मांगा था 1.5 करोड़ रुपए देंगे, हम बदले में 15% इक्विटी लेंगे, 5% तीनों शार्क्स लेंगे। थैंक यू फॉर द ऑफर शार्क्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं तो एक के लिए आया था, 3 मिल रहे हैं, क्योंकि 3 लोग साथ में आएंगे। केवल एक थोड़ा सा छोटा सा मेरा एक काउंटर ऑफर है, अगर आप 7.5% पे 3 लोग आ जाते हैं तो विल बी वेरी हैप्पी। हमने एक्चुअली मैथ करी नहीं है। हाँ। अभी आपका जो ब्रांड है ये, इसको यूथ अपीलिंग ब्रांड बनाना पड़ेगा कि बच्चों को पसंद आए ये ब्रांड। अभी आपने ये जो ब्रांड है ये पेरेंट्स को या कॉर्पोरेट को पसंद आ सकता है, बच्चों के लिए नहीं है ब्रांड, तो मेहनत बहुत है। कैन यू मेक इट 10%? नो, ये नॉन नेगोशिएबल है, सॉरी। और ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे आपने मांगा था 1.5 करोड़ रुपए देंगे, हम बदले में 15% इक्विटी लेंगे। आप सोच लीजिए, अपना टाइम लीजिए इसमें। No pressure. We value you guys much more than the money. पैसे का एक्चुअली कभी भी ये नहीं सोचा था हमने कि पैसे नहीं, और हम भी मिशन को ही वैल्यू कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो हाँ या ना? So let's have a deal. चेक रेडी है आपका? चेक रेडी करिए। Thank you very much. You are doing excellent work. I think purpose, clarity बहुत ही बढ़िया है। ये आपके लिए ये इन्हीं दी। For motivating, young है, पर्पस बहुत क्लियर है। I think भारत के लिए है ये। I'm missing my son terribly. We are so excited. Actually, our son introduced us to Shark Tank. अच्छा। Now we देख रहा तो होगा। उसको जब आसिफ And ने he's शुरू so किया, proud of you, I'm sure. We are Congratulations. very excited. मिल गए शार्क।
सक्सेस। ये हाय शार्क्स, मैं हूँ कौशल और मैं हूँ सुकृति और हम है इंडिया की पहली प्रीमियम सरप्राइज प्लानिंग कंपनी आउटबॉक्स। शार्क्स, आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो देखी ही होगी। अब सिमरन ट्रेन पर चढ़ चुकी है, पर आगे की कहानी क्या? आगे की कहानी ये है कि राज जो पहले खेतों में दौड़ा करता था, अब सिमरन के लिए गिफ्ट्स ढूंढने में लगा रहता है। और सच तो ये है कि अब सिमरन ये रेगुलर केक्स एंड फ्लावर्स से बोर हो चुकी है। अब राज करे क्या? राज के तरह हजारों लोगों ने इस प्रॉब्लम का सामना किया है। वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो उनकी सिमरन जिंदगी भर याद रखे। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए 2017 में हमने आउटबॉक्स की शुरुआत की। अगर आप अपने लिए ब्राइड या ग्रूम ढूंढ रहे हैं तो जैसे आप शादी.com पर जाएंगे, उसी तरह अगर आपको अपने पार्टनर के लिए सरप्राइज प्लान करना है तो आप हमारी वेबसाइट outboxsurprises.com पर आएंगे। शार्क्स, अब अपने ही कोर्टशिप पीरियड को याद करिए। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए। आउटबॉक्स शुरुआत से ही एक प्रॉफिटेबल और एक बूटस्ट्रैप वेंचर रही है। हम आज 50 लाख रेज करना चाहते हैं 5% इक्विटी के बदले। थोड़ा सा ऑक्सीमोरॉनिक नहीं लगता आपको कि सरप्राइज करना है बट किसी को काम पे लगा दिया सरप्राइज करने के लिए, भाई तू कर दे, मेरे पास तो टाइम नहीं है। सर, आई थिंक इंडिया में डू इट योरसेल्फ वाला कल्चर नहीं है, इट्स डू इट फॉर मी। आप मेरे लिए कर दो, मेरे पास पैसे है। आज हमारे पास मैक्सिमम कॉल्स जो आते हैं वो हमें फोन करके ये नहीं बोलते कि हमें ना ये करना है, वो हमें फोन करके बोलते हैं मेरी ना वाइफ का बर्थडे है, मुझे कुछ ऑप्शंस बताइए, मुझे कुछ करना है पर मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है। वहाँ पे हम उनका रोल प्ले करते हैं। हम उनको उनकी पर्सोना देखकर, उनका बैकग्राउंड देखकर, उनका जो भी डेमोग्राफिक है वो समझकर हम उन्हें 4-5 ऑप्शन देते हैं एंड वी मेक श्योर वो उनमें से एक ऑप्शन ले लेते हैं। आपका सबसे सस्ता और सबसे एक्सपेंसिव टिकट साइज क्या है? सबसे चीपेस्ट सर्विस जो हमारी वो गिटारिस्ट वाली सर्विस है, जो हम कलकत्ता में 3,500 में सेल करते हैं। एंड मोस्ट एक्सपेंसिव सर्विस हमारा एक मेजर प्रपोजल सर्विस है जो अराउंड 1.5 लाख में सेल होता है फॉर अ कपल। 1.5 लाख कोई लेता है? बहुत जल्द। हम क्रूज में कपल डाइनिंग करते हैं जो कि सेल करती है हावड़ा ब्रिज के नीचे, एंड वहाँ पे हम प्रपोज करते हैं हावड़ा ब्रिज के नीचे। इट्स अ वेरी नाइस रोमांटिक ट्रिप। मैंने भी कुछ ऐसे किया था लेकिन आपके थ्रू नहीं किया, खुद मेरे को एक सर आपने कलकत्ता में किया नहीं होगा फिर? अच्छा, नहीं मैं बॉम्बे में किया। सर कलकत्ता में वी आर द ओनली नेम्स दैट वी। सबसे सस्ता गिटार होता है। यस, अनुपम को तो वो करवा दिया, हमारे लिए क्रूज यूज करा दो। आपका वेब एक्सपीरियंस है, देख सकते हैं? यस, हाँ, वेब एक्सपीरियंस। ये हमारी वेबसाइट है, ये सारे होम पेज है, कैटेगरीज है, ये प्रपोजल्स, बुकेज, दीज आर ये हमारे कुछ सर्विसेज है। हेलीपैड में एक तो प्रपोजल, सरप्राइज बॉक्स। तो ये जैसे वेरिएंट्स है, तो वेरिएंट्स में जैसे अगर आपको स्टैंडर्ड सर्विस लेने या एड-ऑन्स वाले लेने, उसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक अवेलेबिलिटी आपको खाली क्वेरी रेज करने के लिए है, और ऑर्डर नाउ मतलब आप कंप्लीट बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अभी क्या रेवेन्यू है आपका? अभी तक हम लोग ने 5 CR का रेवेन्यू जनरेट किया, ग्रॉस सेल्स। अभी तक मतलब 4 साल, 2017 से अक्टूबर 21 तक। ये पिछले साल में पिछले साल की भी बात छोड़ देते क्योंकि कोविड वर्ड में ये सब। पिछले साल भी हम लोग ने अच्छा 1.1 CR का रेवेन्यू जनरेट किया। अच्छा, कोविड वाले ईयर में भी, तो उससे एक और लर्निंग हमें ये मिला। कोविड के पहले वाले ईयर में कितना? 1.25। एंड इस साल अभी तक अक्टूबर तक हमने 70 लाख किया है। वी आर रनिंग एट अ रन रेट ऑफ 1.5 crores। यूजुअली हम सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, लाइक Q3 एंड Q4 में 1.5 टाइम्स बिजनेस करते हैं Q1 Q2 से। आपका जो बिजनेस है वो इवेंट हो गया तो शोबाजी का बिजनेस है, जो एक बंदे को बस एक विजुअल अपील आना चाहिए, एक एक्सपीरियंस आना चाहिए। पहली चीज़ जो देखते हैं, आपके लोगो देखता हूँ तो मेरे को लगता है भाई घड़ी दौड़ रही है, 15 मिनट में खाना आएगा, एक्सपीरियंस तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा। और आपकी जब वेबसाइट भी देख रहे हैं, कुछ नहीं है यार, मतलब ये इससे बेटर वेबसाइट तो बच्चे बनाते हैं आज की डेट में।
तो मैं वहाँ पे ही लॉस्ट हो गया हूँ इस पे, इसलिए मैं एटलीस्ट इससे बाहर हूँ। आई थिंक साइज से मैं बड़ा सरप्राइज हूँ। 1 करोड़ का बिजनेस इज नॉट स्मॉल, तो रिपीट कस्टमर जेन्युइनली ज्यादा होगा। पर जो बिजनेस है ना वो डिफेंसिबल नहीं है, ये कॉपी कर सकता है कोई भी, जिसके पास भी टेक को फाउंडर्स वगैरह हैं, ये स्केल करा जा सकता है। प्रॉब्लम है ये, मतलब मुझे भी यूजुअली किसी ना किसी को सरप्राइज करना होता है और वो पर्सनलाइज्ड हो तो बेटर रहता है, बट आधे टाइम तो एम्प्लॉइज को ही करना होता है। करेक्ट। क्या बात कर रहे हो यार? बट अच्छा आपने बता दिया, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। अप्रिसिएशन कैन गो अ लॉन्ग वे, बट ना ये आपका एक्सपीरियंस देख के क्लियर है कि आपको एक बढ़िया टेक को फाउंडर की जरूरत है, टेक शार्क की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आज के लिए आई एम आउट। तो मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया है। मेरे को भी लगता है कि ये बिजनेस स्केलेबल नहीं है। वो आपको बेसिक्स क्लियर करने चाहिए थे बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। जब आपके बेसिक्स क्लियर ही नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि मैं आपकी वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो फॉर दैट रीजन आई एम ऑल्सो आउट फॉर द सेम रीजन। 2-3 अगर नेगेटिव फीडबैक मिल गए तो ऑल द हार्ड वर्क कैन बी वॉश्ड आउट। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बिजनेस, सर्विस बिजनेस मुश्किल होता है स्केल करने, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो you're a very handsome couple, I must say. We are not a couple. नहीं यार, I didn't mean like a couple. Yeah. मतलब साथ में खड़े रहते हो टीम, वो हिसाब से। वो मैंने एक टेस्ट भी कर लिया तुमको। चलो तो देखिए, आपके बिजनेस जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, I've got it. अगर कोई पैसा लगेगा तो आप पे लगेगा, आपके बिजनेस पे नहीं लगेगा। मान लीजिए 50 लाख रुपए दे दिया, अभी आपको क्या लगता है मुझे कितना रिटर्न चाहिए? कम से कम 10x तो सर्टेनिटी के साथ। अगर वेटेड एवरेज के हिसाब से देखो तो मेरे को 100x चाहिए। क्यों? क्योंकि मोर देन 60-70% ऑफ द कंपनीज विल फेल। एक ऐसी निकलेगी दैट विल बी 100x जो रिटर्न करेगी मेरा कैपिटल। तो आप इसको कैसे बना दोगे? 50 लाख को आप 50 करोड़ कैसे बना दोगे? तो अगर बहुत बड़ा बिजनेस बनाओगे तभी बनाओगे। करेक्ट। तो वो मार्ग नहीं दिख रहा है। 90% ऑफ द ऑर्डर्स जो आते हैं, रेवेन्यू जो आते हैं, वो कम कोर्टशिप पीरियड से आते हैं। एंड आई थिंक आप जिस फील्ड पर हैं शादी.com के, आप भी कपल से ही डील कर रहे हैं एंड उसी फेज में डील कर रहे हैं जहाँ मैच मेकिंग कर रहे हैं, जहाँ ब्राइड एंड ग्रूम आते हैं। तो जैसे ही आपका वो फेज खत्म होता है, उसके बाद हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक दैट मैच मेकिंग ऑफ शादी.com एंड आउटबॉक्स कुड बी बिग। But why will I do that with you? मैं खुद क्यों नहीं शादी.com में बिजनेस करूंगा अगर करना चाहता हूँ? सर उसके लिए भी आपको टीम लगेगी, so why not us? और ये तो बहुत ही एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको एक्वी-हायर होना है। नहीं, एक्वी-हायर नहीं, कोई अच्छे शाकी टाइप ऑफर दे दो यार। मैं बिल्कुल सुकृति के साथ हूँ। आप साथ में देखो, मैं चला जाऊंगा पिच करने, फिर एक ऑफर बना के दे दूंगा आपको। आप मना ना कर पाएंगे। आपको टेक की ज्ञान है नहीं? मैं आपके पास है शादी.com। पहले आप सर आप उसी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं जिसको हम कर रहे हैं। देखो वो जो गाना भी गाया उन्होंने आपके लिए, शादी.com भी करी। मुझे थोड़ा भावुक कर दिया, वो भी सही है। देखिए, आज के लिए मैं नहीं इन्वेस्ट कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये कॉन्वर्सेशन जारी रखना चाहता हूँ। यहाँ से बाहर जाएंगे तो बात करेंगे, थोड़ा आपको मेहनत और करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद शायद कुछ कर सकते हैं। आप ये प्लीज दिल्ली में भी लॉन्च करें और बॉम्बे में, Absolutely, sir, ताकि हम अपने शार्क्स को सरप्राइज कर पाएं। Sure, the best. thank you. हेलो शार्क्स, नमस्ते। मेरा नाम रंजीत है। सर, ये रोड कंडीशन मॉनिटरिंग की जो समस्या है, ये बहुत बड़ी है। सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व के सामने खड़ी है।
इसी समस्या के ऊपर हमने हल निकाला और रोड बाउंस जैसा एक सुरक्षित सटीक सॉफ्टवेयर लाया। सो शार्क्स रोड बाउंस एक टेक्नोलॉजी है जो एज अ ऐप आपके फोन में आ सकती है। वो बेसिकली आपके कार के वाइब्रेशन मेजर करती है और बेस्ड ऑन द वाइब्रेशंस नीचे वाले रोड का एक प्रिसाइज क्लिनिकल प्रिसीजन क्वालिटी डेटा हम लोग जनरेट करते हैं। अब तक 50,000 किलोमीटर का डेटा हमने सर्वे किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है। हम जाके गड्ढे भर तो नहीं सकते, लेकिन इतना एटलीस्ट कर सकते हैं कि कोई एम्बुलेंस अगर अपने पेशेंट को लेके जा रही हो तो उनको ये अलर्ट दे दे कि भाई सामने एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ रहा है या बहुत बड़ा गड्ढा आ रहा है। तो शार्क्स 80 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर 10% ऑफ आवर कंपनी। सो मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ इस छोटी सी व्हीकल का। ये हमने बनाया है सिंगापुर गवर्नमेंट के लिए। उन्होंने फंड किया था ये प्रोजेक्ट। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप जो टेक्नोलॉजी कार में यूज करते हो वही टेक्नोलॉजी छोटे रोबोट में डाल के आप रोड के माइनर क्रैक्स आप ढूंढ के निकाल सकते हो। ये सक्सेसफुली बनाया हुआ प्रोडक्ट है। इसका मैं आपको क्विकली डेमो दिखाऊंगा। जो फोन नॉर्मली कार के डैश के ऊपर जाता है वो अभी इस व्हीकल के अंदर जाएगा। ओके, सो ये अभी आपने रिपोर्ट जनरेट किया है। आप देख सकते हो कि शुरुआत में कोई गुड पैचेस आए हैं, बाद में बैड पैचेस आए रमलिंग स्ट्रिप के वहां पे, और फिर से गुड पैचेस आए। फिर ये यहीं से डायरेक्टली पीडीएफ एक्सपोर्ट होता है। आप डेवलपर हैं? हाँ, मैं खुद डेवलपर हूँ। सर आप बेचते क्या हैं? इट्स अ सर्विस। ओके। कि लोग मुझे फोन कौन पैसे देता है? इधर रोड कॉन्ट्रैक्टर्स देते हैं या फिर गवर्नमेंट देता है। अभी पिछले साल का रेवेन्यू हमारा कम था कोविड की वजह से, फील्ड पे नहीं जा पाए, तो 30 लाख का रेवेन्यू था। उसके एक साल पहले 1.5 करोड़ का रेवेन्यू था। ये साल में क्या ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है रेवेन्यू का? अभी ये साल में हमने 2.5 करोड़ का ऑलरेडी बुक किया हुआ है। और तो कितने का ऑर्डर मिल जाएगा टोटल पूरे साल में? मुझे लगता है 2.5 करोड़ पे सेटल हो जाएंगे। 2.5 करोड़। हाँ, ये देखो अभी ये हमने 2 साल पहले मुंबई का सर्वे किया था। मरीन ड्राइव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे पूरा ग्रीन है। वाह। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर रहेगा शायद। अच्छा, ये मतलब मुंबई में है ही नहीं क्या रेड प्लॉट? नहीं, मुंबई में है रेड। ये सिर्फ मेरे रोड पे नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने करवाया काम। कमाल कर रहे कुछ भी। मुझे ये डेटा गलत लग रहा है। नहीं, गलत नहीं है। आप कॉन्फिडेंट हैं? हाँ। जहाँ मैं समझ रहा हूँ कि आपका बिजनेस आज प्राइमरीली गवर्नमेंट का बिजनेस है। आपको आगे क्या करना है? यही गवर्नमेंट में बढ़ते रहना है कि कोई और स्ट्रैटेजी है आपको इस काम को बढ़ाने की? इंडिया जो है ये दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। उसको करंट सर्वे कॉस्ट से भी अगर देखते हैं गवर्नमेंट रेट से, तो भी ये सालाना कम से कम 100-200 करोड़ का बिजनेस है। पर ये गूगल क्यों नहीं करेगा? गूगल के पास तो गूगल मैप्स भी है। गूगल के लिए ये बिल्ड वर्सेस बाय का डिसीजन रहेगा। हमने इसके ऊपर पेटेंट फाइल किया हुआ है। आपको मिल गया पेटेंट? इन प्रोसेस है। मिल जाएगा पेटेंट? फर्स्ट करे, हाँ मिल जाएगा इसका। मैं ओला का फर्स्ट इन्वेस्टर हूँ और ओला ये सारा डेटा गैदर कर रही है और फ्री में सारे गवर्नमेंट को दे रही है, तो आप कैसे उसके ऊपर बिजनेस बना पाओगे? मुझे ये आपका काम समझ नहीं आ रहा, तो मैं हूँ आउट। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गड्ढे हैं तो हैं, थोड़े गड्ढे से निकल जाएंगे। मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगी कि इसको हम सॉल्व करें बैठ के। प्रॉब्लम ही नहीं है ये थोड़ा, तो इसलिए मैं भी आउट। अशनीर, आपने कुछ सोचा है? नहीं, मैं तो पहले से आउट था। आप आउट थी। कस्टमर बेस मुझे जज नहीं रहा है, तो इसकी वजह से मैं आउट। रंजीत, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ आपके बिजनेस में। प्योर पैशन फॉर टेक्नोलॉजी के लिए दे रहा हूँ ऑफर। मेरा ऑफर आपको रहेगा, मैं आपको 80 लाख रुपए दूंगा, पर मैं रिटर्न में आपसे 20% इक्विटी मांग रहा हूँ। टेक्नोलॉजी के लिए प्यार तो दोनों तरफ है। हाँ। तो डील पक्का कर देते हैं। Congratulations. Thank you very much. Thanks so much. Thanks. Good Yes, job. Thanks. चलो, thank you very much. Thank you. Congratulations. मैंने
फ्रेंडशिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप ओवर एवरीथिंग। ये रिच पीपल होता है ना, रिच पीपल क्लीक होता है ना, क्लीक। क्यों तू रिच है अमन? मैं तो तेरे लिए बहुत सारी चीजें करती हूँ। क्लीक है, हाँ वो तो है। अमन तो रिच वो तो तू ही है। है, मैं हूँ तो। तू है ना, बहुत अमीर है तू। हाँ वो तो है। मैं उनके कंपैरिटर में नहीं 10 करोड़ इन्वेस्ट रुपए लेके ऐसे थोड़ी आ गए, रिच नहीं है तो।